हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल ग्रीन गोल्ड में स्वागत है। मैं हूं राहुल और आज हम लेके आए हैं आपके लिए हिबिस्कस प्लांट। तो चलिए शुरू करते हैं। हिबिस्कस काफ़ी अच्छा प्लांट है। ये हिबिस्कस की देसी वैरायटी है और आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें काफ़ी बड्स आई हुई हैं। ये मेरे पास लगभग 1.5 साल से है और आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी कलियाँ आई हुई हैं, अनगिनत कलियाँ आई हुई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी कलियाँ आई हुई हैं इसमें और ये सारी कलियाँ फूल में कन्वर्ट हो जाएंगी 1 से 2 दिन में, लगभग सारी। ये देखिए, इसकी अगर सॉइल की बात करें तो इसकी सॉइल में लगाने के लिए आप एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा मिट्टी और यदि आपकी मिट्टी वेल ड्रेन नहीं है तो उसकी ड्रेनेज के लिए आपको इसमें थोड़ा सा रेती, बालू रेती जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है उसको भी मिला सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी ठीक है तो आप सिर्फ गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट और गार्डन सॉइल इनको हाफ लेके और यूज़ कर सकते हैं, दोनों को मिला के। अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा पानी होल्ड करती है तो इसमें आप रेती मिला सकते हैं ताकि उसका ड्रेनेज ठीक हो सके। अगर इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो जब प्लांट स्टेबल हो जाए, लगभग एक से 1.5 महीना हो जाए, तब इसको फर्टिलाइज़र देना स्टार्ट करिए आप। जैसे देसी में तो हमने इसमें खाद वगैरह दी है, मगर आप केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कोई खाने की चीज़ नहीं है। अगर पौधे को कम मात्रा में थोड़ा थोड़ा केमिकल फर्टिलाइज्ड खाद दी जाए तो उस पर कोई बुरा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। केमिकल के बारे में मैं बताऊं तो मेनली कोई भी हो पौधा, उसको एनपीके की ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो अगर ये किसी चीज़ में अवेलेबल है तो पौधा अच्छा चलेगा। हमें पौधे का नेचर भी जानना पड़ता है कि उसको किस चीज़ की आवश्यकता है। अब जैसे हिबिस्कस प्लांट है, अगर ये फ्लावरिंग नहीं दे रहा है तो इसे हमें पोटेशियम युक्त खाद देनी पड़ेगी, कुछ भी हो, चाहे केमिकल हो या ऑर्गेनिक हो। अगर ये पीला पड़ रहा है या इसमें हरापन कम हो रहा है तो हमें इसे नाइट्रोजन देना पड़ेगा। नाइट्रोजन चाहे किसी में हो, ऑर्गेनिक हो, केमिकल के इफ़ेक्ट जल्दी आते हैं, ऑर्गेनिक थोड़ा टाइम लेता है। अगर 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 ये बढ़ नहीं रहा है, काफ़ी दिनों से एक सा पड़ा हुआ है, मानो पौधा चल ही नहीं रहा है, तो इसमें मेनली 3 प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे पहली तो है इसमें न्यूट्रिशन की कमी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या फिर पोटाश, इन तीनों में से एक की कमी मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। और दूसरी है इसमें अगर रूट रोट की समस्या आ जाएगी तब भी पौधा नहीं चलेगा। रूट रोट मतलब अगर जड़ जो है इसकी वो गल जाती है, ज़्यादा पानी की वजह से रूट रोट की समस्या जल्दी आती है। तीसरी इसमें रूट बाउंड की समस्या आती है। जब पौधा काफ़ी दिनों तक एक ही गमले में पड़ा रहता है तो जो इसकी रूट्स हैं वो या तो नीचे से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं या फिर अंदर ही अंदर गोल गोल घूमती रहती हैं। तो इस कारण से भी पौधा नहीं चल पाता। तो हमें या तो उसकी जड़ों को बाहर निकाल कर उसकी ट्रिम करके जड़ें दोबारा से नई मिट्टी बना के और उसमें पौधे को लगाएं या फिर नए गमले में शिफ्ट करें जो कि थोड़ा बड़ा हो। अगर ऐसा करते हैं तो पौधा फिर से चलने लगता है। अगर आपको लगता है कि मेरी जड़ भी ठीक है और मैं पानी भी सही से देता हूँ, तो फिर बात आती है सन की। ये एक सन लविंग प्लांट है। अगर इसको आप धूप में रखते हो तो ये काफ़ी अच्छा चलेगा। अगर इसको छाया में रख दोगे
तो शायद ये चले, इसके पत्ते भी ठीक रहें, सब कुछ ठीक रहेगा, मगर इसमें फ्लावर नहीं आएंगे। फ्लावरिंग के लिए हमें इसे धूप में रखना ही पड़ेगा। अब आगे बात आती है कि मैंने पानी भी ठीक से दिया, सब कुछ ठीक से दिया, फिर भी मेरा पौधा नहीं चल रहा है। तो मैंने आपको बताया ही था कि NPK, इनमें से एक न्यूट्रिशन की कमी ज़रूर मिलेगी। पौधा फ्लावरिंग नहीं देगा, या पत्ते पीले पड़ेंगे, या बर्ड्स इसकी आने के बावजूद भी गिरने लगेंगी, या फिर इस पौधे पर एक माइट्स का अटैक होता है। सफ़ेद सफ़ेद से एक जीव होते हैं जो इस पर चिपक जाते हैं आके फूल पर, बर्ड्स पर, या फिर आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेंगे सफ़ेद सफ़ेद से। वैसे तो मेरे प्लांट्स पर, हिबिस्कस के प्लांट्स पर चींटियाँ इन माइट्स को लेके आती है, पता नहीं कहाँ से लेके आ जाती है, पर इनको कंट्रोल करना ज़रूरी है। इनसे भी पौधा कभी कभी फूल नहीं देता, और बर्ड्स आती हैं तो झड़ जाती हैं। आपको चाहिए कि एक अच्छा पेस्टिसाइड रखें आप अपने पास, इमिडाक्लोप्रिड, या फिर कोई देसी बनाना चाहे तो नीम ऑयल अगर सही टाइम से आप देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर केमिकल में जाते हो तो इमिडाक्लोप्रिड अच्छा है। अगर आप केमिकल में नहीं जाना चाहते तो समय रहते आप देसी उपाय, जैसे कि मैंने बताया था अभी, नीम ऑयल का यूज़ करिए। अगर आपको लगता है कि जो माइट्स हैं या फिर जो कीड़े हैं वो ज़्यादा लग गए हैं, सब पूरे प्लांट में हो गए हैं, तो शायद नीम इतना काम ना करे, तो आपको केमिकल पे जाना ही पड़ेगा। एक बार केमिकल यूज़ करके फिर आप दोबारा से ऑर्गेनिक पे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके देन, गुड बाय फ्रेंड्स।